नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो बुक समरी एआई और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसा समझने का तरीका सिखाती है। मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज का खेल नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं यूएस सफर पर, जहां पैसा और इंसान की सोच एक दूसरे से टकराते हैं। चैप्टर 1, इंसान और पैसा। पैसा कमाना आसान है लेकिन उससे संभालना मुश्किल। लोग हार्वर्ड एमबीए होने के बाद भी पैसे के मामले में गलती कर जाते हैं, क्योंकि पैसा लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। आपके डिसीजंस, आपका एनवायरनमेंट और आपकी अपब्रिंगिंग सब कुछ डिसाइड करते हैं कि आप पैसों के साथ कैसे बिहेव करेंगे। चैप्टर 2, लक और रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेस का कितना हिस्सा लक होता है? बिल गेट्स ने कंप्यूटर टैब यूज किया जब दुनिया में कंप्यूटर ही नहीं थे। वो लक था, लेकिन जब कोई फेल होता है तो हम उससे इग्नोर कर देते हैं। रिस्क हर कहानी का एक इनविजिबल कैरेक्टर है। किसी की सक्सेस कॉपी मत करो, उसके बैकग्राउंड का पता लगाओ। चैप्टर 3, कब इनफ होता है। ज्यादा चाहने की आदत इंसान को बर्बाद कर सकती है। किताबें और हिस्ट्री भरी पड़ी है उन लोगों से जिन्होंने सब कुछ होने के बाद भी ज्यादा चाहा और सब कुछ खोना पड़ा। इनफ एक पावरफुल वर्ड है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। चैप्टर 4, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट की वेल्थ का 90% उन्होंने 60 के बाद बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, जल्दी शुरू करना जरूरी है। चैप्टर 5, वेल्दी बैना वीएस वेल्दी रहना। पैसा कमाना एक आर्ट है लेकिन उससे संभालना एक साइंस। जो लोग पैसा बनाते हैं वो रिस्क लेते हैं, लेकिन जो लोग पैसा बचा के रखते हैं वो पेशेंस, डिसिप्लिन और फियर के साथ काम करते हैं। चैप्टर 6, सेविंग इज अर्निंग। सेविंग आज की दुनिया में अंडरवैल्यूड है, लेकिन ट्रूथ ये है, सेविंग है आपको इंडिपेंडेंस देती है। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए चॉइसेस बिल्ड करना है। चैप्टर 7, रीजनेबल डिसीजंस नॉट रैशनल। फाइनेंशियल वर्ल्ड में परफेक्ट डिसीजन लेना मुश्किल है। इमोशनल और लॉजिकल दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं, रीजनेबल रैशनल। लॉन्ग टर्म के लिए एज डिसीजंस लो जो आप इमोशनली हैंडल कर सको। चैप्टर 8, फ्रीडम का रियल मतलब। पैसा आखिर चाहिए क्यों होता है? का बंगलो, फेम। ऑथर कहते हैं, पैसा का असली पर्पस होना चाहिए टाइम और डिसीजन का फ्रीडम। अगर आप अपना दिन अपनी मर्जी से जी सकते हो तो आप दुनिया के रिचेस्ट लोगों में हो। चैप्टर 9, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। इंसान की नेचर है, जो है उससे ज्यादा चाहिए। बट सेटिस्फैक्शन एक चॉइस है। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं सीखोगे आप कभी रिच फील नहीं कर पाओगे, चाहे पैसा कितना भी हो। चैप्टर 10, दिखावा वीएस रियलिटी। वेल्थ वो नहीं जो दिखाई देता है। लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, डिजाइनर वॉचेस। वेल्थ वो है जो नजर नहीं आती। सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, एसआईपीस, एफडी, इन्वेस्टमेंट्स। दिखावा से दूर रहो। रिच दिखने के बजाय रिच बनो। चैप्टर 11, अपनी जर्नी पे ध्यान दो। सोशल मीडिया पर लोगों की शाइनी लाइफ देखकर फ्रस्ट्रेट मत हो। हर किसी का बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, अपॉर्चुनिटी अलग होती है। अपनी जर्नी का कंपैरिजन किसी और से मत करो। फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सनल होती है। चैप्टर 12, रूम फॉर एरर। किसी भी प्लान में कुछ गलत होने की गुंजाइश रखो। इमरजेंसी फंड हो, बैकअप प्लान हो और थोड़ा कंजर्वेटिव सोचना कोई बुरी बात नहीं। फाइनेंशियल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। चैप्टर 13, यू विल चेंज। आज जो आपके गोल्स हैं वो शायद 10 साल बाद बिल्कुल बदल जाएं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखो। जो आज सही लगता है कल आउटडेटेड हो सकता है। चैप्टर 14, बोरिंग इज ब्यूटिफुल। फास्ट मनी, क्रिप्टो, फ्लैशी स्टॉक्स, ये सब एक्साइटिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बोरिंग चीजों से बनती है। सिप्स, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, एक्साइटमेंट। कंक्लूजन। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है, वेल्थ बनाने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और राइट माइंडसेट भी चाहिए। पैसा कमाना ईजी है, लेकिन पैसा संभालना एक स्किल है, और ये स्किल आप भी सीख सकते हो। आउटरो कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो ऑडियो बुक समरी एआई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए बुक के साथ।